नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं लेकर आया हूं और वो सूचना ये है कि ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कठिन भी हैं और हर बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यानी दोनों प्रकार के कठिन हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी का दिमाग घुमा देते हैं। तो इन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे, इनके बारे में एक एक करके जानेंगे और कहेंगे कि RCIT हम पास कर रहेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं बिना वक्त गवाए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा और आप पढ़ रहे हैं अभी वैकेंसी गुरु, राजस्थान के नंबर 1 RCIT YouTube चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? मित्रों, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की कौन सी जो है PD में आया था, ये आपको बताना है। और आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की जो है चौथी जनरेशन में आया था। कौन सी जनरेशन में आया था? चौथी में, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर CPU को कहते हैं, ठीक है। और CPU कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आया था। याद रखना, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में CPU आया था। ओके, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। आगे हम चलते हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है? यानी आपको बताना है कि दोस्तों मेमोरी प्राकृतिक रूप से कैसी? अस्थिर। अस्थिर का मतलब वो डेटा को हमेशा सेव नहीं रखती, हमेशा डेटा सेव नहीं रख पाती है, ठीक है, सेव नहीं कर पाती है। वो कौन सी मेमोरी है? यानी कुछ समय तक की डेटा को स्टोर रखती है, या फिर कंप्यूटर में लाइट आती है तब तक की डेटा को स्टोर रखती है, वो अस्थायी या अस्थिर मेमोरी है। ऑप्शन है रैम, रोम, पीरोम और ईपीरोम। और इसका सही जवाब है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी है, यह डेटा को तब तक ही सेव रख पाती है कंप्यूटर में जब तक कंप्यूटर में पावर ऑन रहता है, यानी लाइट चालू रहती है, ठीक है। और लाइट के ऑफ होने पर यह डेटा को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। ओके, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता IQ स्तर कितना होता है? कंप्यूटर में कितनी बुद्धि होती है, कितना IQ है कंप्यूटर का? 0, 50, 100 या फिर असीमित, यानी कि जिसकी गणना नहीं की जा सकी। दोस्तों, इसका सही जवाब है कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होता है, कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है, यह बुद्धिहीन होता है, मतलब इसका जो IQ लेवल है वो 0 होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है तीसरे प्रश्न का। आगे चलते हैं, अगला चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे मेन प्रोग्राम कौन सा है कि इस सॉफ्टवेयर बिना तो भैया कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, अगर चलाना है तो ये डाल पहले। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो नहीं चलेगा, और अगर है तो आपका कंप्यूटर अच्छे से चलेगा। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को प्लेटफॉर्म देता है चलने के लिए। आगे हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ एक से ज़्यादा कार्य करे, एक साथ एक से ज़्यादा काम किया जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, अगर किसी कंप्यूटर में हम एक साथ एक से ज़्यादा काम करते हैं, यानी काम करने को अंग्रेजी में टास्क कहते हैं, काम को अंग्रेजी में टास्क कहते हैं, और एक से अधिक को मल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी। तो ये क्या मल्टीटास्किंग हो गया? क्या इन दोनों को जोड़ दे तो मल्टीटास्किंग शब्द बन गया क्या? अरे बोलो भाई हाँ, तो आप कहोगे कि सर बन गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मल्टीटास्किंग। जब एक साथ एक से अधिक कार्यों पर काम किया जाता है, एक से अधिक काम एक साथ किए जा सकते हैं, उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। IRC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? IRC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है इंटरनेट रिप्ले चैट, इंटरनेट रिपीट चैट, इंटरनेट रिले चैट, या इंटरनेट रीड चैट। और इसका सही जवाब है मित्रों इंटरनेट रिले चैट। याद रखना, IRC में इंटरनेट रिले चैट इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। खालिस्तान कंप्यूटर की एक नई भाषा है जिससे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशंस और गेम खेले जा सकते हैं। कंप्यूटर की कौन सी एक नई भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए किया जाता है, यानी कि एनिमेशन चलाने या गेम खेलने के लिए करते हैं? और इसका सही जवाब है दोस्तों जावा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट या जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज का यूज किया जाता है ऑनलाइन एनिमेशन चलाने के लिए। ऑनलाइन रूप से आप चलचित्र देखते हो ना, एनिमेशंस देखते हो, या फिर ऑनलाइन रूप से आप गेम खेल सकते हो, तो इनके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, एक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा जो है व्यूवर या फिर बच्चे स्टूडेंट जो आप लोग हो, क्या प्रश्न यूट्यूब चैनल पर पूछते हो हमसे कमेंट्स के माध्यम से कि सर हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, हम कंप्यूटर में बहुत वीक है, ऐसा कोई उपाय बता दो कि हम पास हो जाएं। तो आपको मैं
आज एक उपाय बता रहा हूँ जो आपकी 80 नहीं 90 से ऊपर परसेंटेज बनाएगा। वो क्या है, ध्यान से सुन लो। पहला काम क्या करना है तुम्हें, पहला काम करना है यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट में जो है 22 मई एग्ज़ाम, 22 मई के नाम से एग्ज़ाम है, उसकी प्लेलिस्ट है वो देखनी है। दूसरा काम आपको करना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है लाइव क्लास दी गई है वहाँ पर, लाइव क्लासेज वो देखनी है। तीसरा आपको वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाना है, वैकेंसी गुरु वेबसाइट गूगल में सर्च करना वैकेंसी गुरु, और वेबसाइट पे जाके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और चौथा मेन काम आपको वैकेंसी गुरु वेबसाइट गूगल में सर्च करके जाना, वहाँ पर फ्री ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, ऑनलाइन टेस्ट। अगर आपने 4 काम कर लिए तो आपको RSCIT में 90 से ऊपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। ये 4 आपको काम करना है, प्लेलिस्ट देखनी है ऑनलाइन क्लास की, लाइव क्लास की, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें से सभी वीडियोस देखने हैं, वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं और फ्री ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। 4 काम से आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनो। कौन सा सही विकल्प, ऑप्शंस आपके सामने हैं। उनमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल सही है, @ का चिन्ह हमेशा ईमेल में होता है। उनमें कभी भी खाली स्थान नहीं हो सकता, ये गलत है, ये सही है बिल्कुल, सॉरी, खाली स्थान उसमें नहीं हो सकता, ये भी सही है, खाली स्थान नहीं होना चाहिए। तो ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। 8वें में ए और बी यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 9वां प्रश्न है, कीवर्ड की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट क्या कहलाती है। कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट क्या कहलाती हैं, डेटा खोजने के काम में आने वाली वेबसाइट कहलाती है दोस्तों चैट इंजन, राउटर्स, वेब सर्वर या फिर सर्च इंजन। और इसका सही जवाब है दोस्तों सर्च इंजन। ऐसी वेबसाइट जहां पर आप कुछ भी लिख कर सर्च करते हो या बोलकर सर्च कर सकते हो, कीवर्ड्स के माध्यम से सर्च करते हो, उसे सर्च इंजन कहा जाता है। इसका उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको, google.com, इसके अलावा yahoo.com, इसके अलावा bing.com, बीइंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, इसके अलावा ask.com। ये किसके उदाहरण है दोस्तों, सर्च इंजन के उदाहरण है। आगे चलते हैं अपन 10वें प्रश्न पे। इंटरनेट के संदर्भ में IM का पूरा नाम क्या होता है। IM फुल फॉर्म ऑफ IM दोस्तों इसका सही जवाब है IM का पूरा नाम होता है, ऑप्शंस हैं इंस्टेंट मैकिंग, इंटरनल मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी इंस्टेंट साथ के साथ मैसेज भेजने वाली जो प्रक्रिया है दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग, वो IM उसका शॉर्ट फॉर्म है और पूरा नाम उसका है इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11 है, CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों का होता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो ATM या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है ना, ATM कार्ड ऐसा कार्ड होता है, उसके पीछे एक यहाँ पर ब्लैक कलर की ऐसी पट्टी होती है और यहाँ पर हल्का सा वाइट कलर होता है जिसमें कुछ नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर लिखे होते हैं। इन नंबरों को CVV कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, CVV कोड। और ये सुरक्षित लेन देन के काम में आता है। सुरक्षित आपको लेन देन करनी है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, उसके काम में आता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों, CVV का पूरा नाम होता है कार्ड, C का मतलब होता है कार्ड, V का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन, पहले V का मतलब होता है वेरिफिकेशन, ठीक है ना, और V का मतलब होता है वैल्यू। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो कार्ड को वेरीफाई करती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहलाती है। ओके, आगे हम चलते हैं 12वें प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा क्या लॉन्च किया गया, बनाया गया है, यानी कि भारत के NPCI ने क्या लॉन्च किया है, भारत के NPCI ने क्या बनाया और लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भारत के NPCI ने पहला रुपे डेबिट कार्ड बनाया है। क्या बनाया है, रुपे डेबिट कार्ड, जो भारत का खुद का घरेलू कार्ड है। दूसरा बनाया पोस मशीन, दूसरा क्या बनाया इसने, पोस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, पोस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, जो पेट्रोल पंप या फिर आपने शॉपिंग मॉल पर एक मशीन देखी होगी जिसमें ATM लगाकर उससे स्वाइप करके पैसा निकाल लेते हैं, पैसा कट जाता है, वो मशीन पोस मशीन कहलाती है, पॉइंट ऑफ सेल। तीसरा इसके अलावा UPI, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी किसने बनाया, NPCI, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बनाया है। यानी आपको पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने क्या क्या बनाया, तो आपको ये जवाब देना है, रुपे, पोस और UPI, ठीक है, और इसका सही जवाब रहेगा 12वें का रुपे। पोस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, ओके, और UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, इंटरफेस।
आगे चलते हैं हम 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इन जो मैंने लास्ट टाइम अभी स्क्रीनशॉट, ये जो फुल फॉर्म्स लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तीनों का, एक प्रश्न तीनों में से जरूर आएगा फुल फॉर्म का, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, भीम पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन कौन सी है? दोस्तों भीम किस पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है? यूपीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई? और इसका सही जवाब है दोस्तों भीम यूपीआई पर कार्य करती है। यूपीआई यानी का इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस पर आधारित होती है भीम। और भीम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? BHIM। भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। 14वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए एक शैक्षणिक पोर्टल की शुरुआत की है राजस्थान में, जिसका नाम है राज ई ज्ञान, ठीक है। स्कूल स्तर को सुधारने के लिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी कंटेंट इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, अपलोड है, यहाँ से विद्यार्थी पढ़ सकता है। इसका सही जवाब है राज्य ज्ञान। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान एक वेबसाइट शुरू की है राजस्थान सरकार ने, जो कि डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 में, स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग है। ये वक्तव्य सही है कि गलत है? ये सही है। घर पर कंप्यूटर के क्या क्या प्रयोग है और स्कूल पर क्या क्या है? देखो स्कूल के बच्चों, घर पर कंप्यूटर के काम है, एक तो पहला बच्चों का होमवर्क, ठीक है। दूसरा काम क्या है? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेन के लिए। और तीसरा है सोशल मीडिया। ये घर पर कंप्यूटर के काम है, बिल्कुल सही। दूसरा है स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लाइब्रेरी। ये शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग है, ये भी सही है। यानी वक्तव्य 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 16 है, ईपीडीएस प्रणाली में बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड की जो सुविधा होती है उसमें बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, गरीबी रेखा से नीचे। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और एपीएल का पूरा नाम क्या होता है? आप कमेंट करके बताएंगे। एपीएल का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं क्या होता है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में, नागरिक एसएसओ। दोस्तों अगला प्रश्न है, नागरिक एसएसओ पंजीकरण किस विकल्प के द्वारा कर सकता है? अगर नागरिक को अपना एसएसओ पंजीकरण करना है, एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन, वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन, तो किसके माध्यम से कर सकता है? भामाशाह कार्ड या जनाधार, आधार कार्ड या जीमेल अकाउंट, फेसबुक या उपरोक्त सभी? और दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के माध्यम से एक नागरिक एसएसओ में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं 18वें प्रश्न में। 18वां प्रश्न क्या है देखिए, ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मास्टर, इकोनॉमिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो वोट देने की मशीन है मित्रों, उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, जो विद्यार्थी जिनको नहीं मालूम कि वैकेंसी गुरु वेबसाइट कहाँ से हम जाएं, कैसे देखें, तो आप लोग देखिए, गूगल में आपको सर्च करना है। गूगल में जैसे आप जाओगे तो आपको सर्च करना है वैकेंसी गुरु, VACANCY, वैकेंसी गुरु। आप ये सर्च करते हैं तो वैकेंसी गुरु की वेबसाइट आएंगी। इसमें यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इसको खोल लीजिए पहले वाले ऑप्शन को। महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑनलाइन टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर, सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है, पुराने पेपर, सब चीज़ें उपलब्ध है। जो भी आपको पढ़ना है यहाँ से आप पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आप अपनी तैयारी की स्थिति पता करना है, आप RCT में पास हो सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन टेस्ट देकर देख सकते हैं। अगर कम नंबर आते हैं तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं, ओल्ड पेपर पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो में वापस। क्वेश्चन अगला है 19वां, 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। यानी कि आपके पास एक मोबाइल है और एक और मोबाइल है, आप दोनों में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, इसका इधर में, इसमें से इसमें, है ना। यानी कि फाइल भेजना चाहते हैं, फोटो या कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे? प्ले स्टोर का नहीं, GPS का भी नहीं, गूगल मैप का भी नहीं, शेयरिट एप्लीकेशन होती है एक। शेयरिट क्या होती है दोस्तों? एक एप्लीकेशन होती है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐप होती हैं, जिसका यूज हम फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न 20वां,
20वां और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प कौन सा है? यानी मोबाइल में कौन कौन से स्क्रीन लॉक विकल्प होते हैं? स्वाइप, पैटर्न या पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है दोस्तों स्वाइप भी होता है, पैटर्न और पिन लॉक भी होता है, पासवर्ड भी होता है, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। 20वें में आपके डी। आपके 20 में से कितने % सही हुए कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर 20 में से आपने 13% सही कर दिए तो आपकी बेहतर तैयारी है, ठीक है ना। 20 में से 13% जिनके सही उनकी बेस्ट तैयारी है, क्योंकि ये प्रश्न छांटे हुए प्रश्न है जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाने के इनके चांसेज है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़े से टफ हैं। जो RCET के वो पढ़े हो डीपली उन्हीं को मालूम होता है इन प्रश्नों का आंसर, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन टेस्ट दें, तैयारी करें और अपनी अच्छे से तैयारी को मजबूत बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, बाय बाय।